हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजे आइडिया हम लोग कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर सिंपल प्रोग्राम कैसे कंपाइल एंड रन करना है। ओके, तो देखो, तो इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं दैट इज डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया। तो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। जेट ब्रेन से ही आप लोगों को डाउनलोड करना है। ओके, कुकीज को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर ये देखो, एक तो हमारे पास पेड वर्जन है। ये यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास पेड वर्जन रहेगा जिसमें 30 डेज ट्रायल वर्जन आप लोगों को मिलेगा। बट ये नीड नहीं है, हम लोग यहाँ पर फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहां से डाउनलोड करेंगे .exe और विंडोज आप लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर चूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग चाहो तो जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा .exe फाइल ही आप लोग डाउनलोड करो। ओके, सो हम लोग डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो इंटेलिजे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, इंटेलिजे इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को जेडीके इंस्टॉल करना है, जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, सो मैं यहां पर इंस्टॉल कर देता हूं। तो ये यहां पर लोकेशन बता रहा है कहां पर ये इंस्टॉल रहेगा। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जेट ब्रेन्स के अंदर इंटेलिजे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। देन यहां पर आप लोग अगर डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप लोग इसको टिक कर दो। अगर आप यहां पर पाथ वेरिएबल अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग इसको भी अगेन टिक कर सकते हो। इसको अभी आप लोग छोड़ दो। देन क्रिएट एसोसिएशंस, जिसमें आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया एंड देन इंस्टॉल। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने देते हैं। सो यहाँ पर ये रिबूट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी बाद में इसको रिबूट करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो फिनिश में यहाँ पर कर देता हूं। तो हमारे पास इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल हो जाएगा और अब मैं डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। तो यहाँ पर हमें कंफर्म करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन अगर आप लोग डेटा सेंड करना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग सेंड एनोनिमस स्टैटिस्टिक्स चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग डोंट सेंड भी चूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा वो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से हम लोग कर देते हैं। देन लोकेशन, कहां पर ये प्रोजेक्ट सेव करेगा, ये लोकेशन मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, देन बिल्ड सिस्टम हमारा इंटेलिजे रहेगा एंड जेडीके। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैंने जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को पाथ सेट करना भी बताया था। तो इसने ऑटोमेटिकली यहां पर पाथ ले लिया है, आप लोगों को खुद से प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। बट अगर आप लोगों ने जेडीके इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप लोग यहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो इंटेलिजे आइडिया खुद से ही जेडीके डाउनलोड कर लेगा और उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। बट बेटर रहता है कि आप लोग पहले से ही जेडीके डाउनलोड करके रखो। ओके, सो इसने यहां पर जेडीके का पाथ पिक कर लिया है। देन ऐड सैंपल कोड, मुझे सैंपल कोड की नीड नहीं है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट खुद से ही क्रिएट करूंगा। तो इसको आप अनटिक कर दो एंड देन क्रिएट पर आप क्लिक कर दो। तो हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसके लिए अगर आप लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो सी ड्राइव के अंदर आप लोगों को यूजर्स के अंदर मिल जाएगा। आइडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जावा का सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान रखना, आप लोगों को हमेशा एसआरसी पर राइट क्लिक करके ही एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। तो सिंपल मैंने जावा क्लास यहां पर क्रिएट कर दिया है। क्लास का नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से। एंटर कर दो। तो हमारे पास यहां पर एक क्लास क्रिएट हो जाएगी और अब मैं यहां पर मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। तो मेन, जैसे ही मैंने मेन लिखा वो यहां पर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, मैं एंटर कर दूंगा तो हमारे पास मेन मेथड क्रिएट हो जाएगा। एंड देन मैं यहां पर लिखूंगा SOUT, साउट में लिखकर एंटर करूंगा तो system.out.println वो डिस्प्ले करवा देगा, जिसमें मैं यहाँ पर हेलो प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, हेलो दीपक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी, दैट इज हेलो दीपक। ओके, अब यहाँ पर इसका साइज देखो बहुत ज्यादा छोटा है। तो अब मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल प्लस कर्सर का अगर मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप लोग सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर आप लोग सेटिंग में चले जाओ। देन एडिटर के अंदर यहाँ पर जनरल के अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील। ओके, तो आप इसको ओके बटन पर प्रेस कर दो और अब आप अगर कंट्रोल करके माउस के व्हील को आप लोग स्क्रॉल करोगे
करोगे तो ये साइज इसका अप डाउन या इंक्रीज या डिक्रीज करता रहेगा। सो ये देखो, ये है हमारे पास सिंपल प्रोग्राम। अब अगर मुझे यहाँ पर एक और प्रोग्राम क्रिएट करना है तो अगेन आप लोगों को SRC पर राइट क्लिक करके एक और न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया मेन ऐप 2। अगेन आप इसका साइज डायरेक्टली बड़ा कर दो और यहाँ पर अगेन आप मेन लिखो, मेन मेथड आ जाएगा। देन यहाँ पर आप साउट लिखकर एंटर कर दो तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और अगेन मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। तो कुछ भी पार्ट मैंने लिख दिया है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हो या फिर आप लोगों के पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लोग रन कर सकते हो और यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है इंटेलिजे आइडिया को यूज करना, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इंटरफेस भी ये प्रोवाइड करता है। अच्छा एक चीज और, जो भी आप लोग यहाँ पर जावा क्लासेस क्रिएट कर रहे हो ये आपको यहीं पर ही इसी लोकेशन के अंदर मिल जाएंगे। ये देखो SRC के अंदर आप लोगों को मेन ऐप 1.java, मेन ऐप 2.java, तो जो भी कोडिंग पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जितनी भी मैं यहाँ पर डॉट क्लास फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, वो सभी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर विजिबल होती रहेगी। आप लोग यहाँ पर इनका कोडिंग पार्ट देख सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फिर कैसे करोगे? सिंपली आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, फाइल न्यू, देन न्यू प्रोजेक्ट पर आप लोग क्लिक कर दोगे। यहाँ पर हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज सेकंड प्रोजेक्ट। बाकी डिटेल्स एज इट इज रहेगी। क्रिएट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन ये पूछ रहा है कि आप लोग इसी विंडो के अंदर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो या फिर न्यू विंडो के अंदर। अगर मैं इसी विंडो के अंदर कर देता हूं तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमारा क्लोज हो जाएगा और न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर मैं न्यू विंडो कर देता हूं तो हमारे पास एक और इंटेलिजे आइडिया ओपन हो जाएगा। अगेन वही सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है, हम लोगों को कोडिंग पार्ट SRC के अंदर ही करना है, बाकी सभी फाइल्स को अभी आप स्किप कर दो। तो SRC के अंदर यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि अगेन आप यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर दो, मेथड क्रिएट कर देंगे और कुछ भी मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अगेन ये आउटपुट मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डीपली बता दिया है कि इंटेलिजे आइडिया कैसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना और कैसे हम लोग उसके अंदर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। इंटेलिजे आइडिया का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को यूज करने में मजा आएगा। आप लोग भी ट्राई करके देखो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों का फेवरेट IDE कौन सा है। आप लोग ज्यादातर इंटेलिजे आइडिया यूज करते हो या फिर एक्लिप्स या फिर कोई दूसरा IDE यूज करते हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपनी फीडबैक भी मुझे प्रोवाइड करते रहना ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के लिए नोट्स भी मैं रेडी करता रहूं। ओके, थैंक यू।